नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं TST न्यूज़। गठबंधन सरकार को भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट भेजा था उसे भारत निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है और नए वोटर लिस्ट भेजने को कहा है, जिसमें बाबूलाल मरांडी को भाजपा के विधायक के रूप में मान्यता देने को कहा है। वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्दलीय मान्यता देने को कहा है। में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे जी हैं। सर बताएं, क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, राज्यसभा के चुनाव हैं और इसमें विधानसभा का एक अपना अलग से कोर्ट होता है और उसका निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा आदर किया और उनको पूरी स्वतंत्रता दी है अपना निर्णय करने के लिए। लेकिन हम अगर ये बातें कह रहे हैं तो फिर प्रमाणित होता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार संवैधानिक संस्थाओं का गलत दुरुपयोग करती है। राज्यसभा के चुनाव के वोटर लिस्ट जारी करने के बाद चुनाव आयोग को कोई नैतिकता नहीं है कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास में है। वो निर्णय करेंगे कि बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे या प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जी किस दल के वोटर माने जाएंगे। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में लंबित है। दूसरी बातें ये हैं कि आप देखिए कि किस तरह से लगातार, हालांकि अभी रास्ते खुले हुए हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कानून के जानकारों से हम सलाह ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार ये संवैधानिक संस्थाओं का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो ये जो है मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि हमने कई बार देखा, चाहे वो कर्नाटक में सरकार बनाने की बात रही हो, चाहे वो गोवा में सरकार बनाने की बात रही हो, या महाराष्ट्र में, बिहार में, इसके पहले जो झारखंड में बीजेपी की सरकार ने 4.5 साल तक मामले को लंबित करके रखा था, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है और इस तरह के फैसलों से लोगों में जो है वो एक विश्वसनीय संस्थान है चुनाव आयोग, तो उस पर लोगों का भरोसा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या पक्षपात किया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल, ये पक्षपात नहीं है तो और क्या है। चुनाव आयोग को जो विधानसभा ने, झारखंड विधानसभा ने वोटर लिस्ट जारी कर दिया, उसके बाद तुरंत जो है उसमें हस्तक्षेप करना, और जबकि ये चर्चा आम थी, जिस समय बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी में अकेला विधायक ज्वाइन कर रहे थे तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनको ज्वाइन कराने के लिए आए थे। उसी समय ये बातें तय हो गई थी कि चुनाव आयोग से सारी चीज़ों की सहमति ले ली गई है, ऐसा लोगों का मानना था, लोग ऐसा कह रहे थे। तो आज फिर से वो बातें सच साबित हुई। अब जिस तरह से आपकी पार्टी ने जो समीकरण तैयार कर रहा था, जो रणनीति बन रही थी, क्या लग रहा है आपको, बड़ा झटका लगा है अब? नहीं, झटका तो इसको क्या कहेंगे, लेकिन ये नैतिकता की बात है, ये संवैधानिक मर्यादाओं की बात है, ये राजनीतिक शुचिता की बात है कि 3 लोगों ने जो है, बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि उन्होंने विधिवत जो है वो इसकी सदस्यता ग्रहण की। प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी यहाँ से दिल्ली तक जा कर के उन्होंने कहा कि हमारे साथ कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं, और विधायकों का निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। ये निर्णय लेने का अधिकार दूसरे किसी को नहीं दिया है संविधान ने। ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की ये तय करना है कि विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश निर्गत किए हैं, जो इसके कानूनी जानकार और सलाहकार हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी जो है अधिकार दिया है कि विधायकों का फैसला कौन करेगा। दल की राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन विधायक के मामले में तो सीधा फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है। अब किस तरह से आप ये पूरे चीज़ को देख रहे हैं, क्या इस पे, क्या भाजपा के किसी तरह की कोई रोल है क्या? देखिए, इसमें तो केंद्र सरकार के और पूरा हस्तक्षेप तो है ही है। पिछले 70 वर्षों में आप बताइए, चुनाव आयोग को कभी हम लोगों ने चर्चा भी नहीं की। वो स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, उनका काम है 130 करोड़ जनता की भावनाओं का सम्मान करना, और उसी अनुरूप ये भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूती के साथ क्यों लोग इसको मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि हमारी ये व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत जो है हम देश को आगे लेके बढ़ चल रहे हैं।
तो ये काम चुनाव आयोग की जिम्मेदारी का है। लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकार, भाजपा के लोग इसमें हस्तक्षेप करते हैं, ये किसी से छुपी हुई तो नहीं है। ये कई बार ये प्रमाणित हो चुके हैं और आज एक बार फिर जो है ये देश की जनता के सामने है कि किस तरह से जो है वो शुचिता का हनन किया जा रहा है। तो हमारे जो जानने वाले कानून के हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव जी हैं, आलमगीर आलम जी हैं, हमारे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सब मिलकर के ये सुनिश्चित करेंगे कि जो है हम क्या किनसे सलाह लेंगे, कानून की जानकार इस पर, संविधान के विशेषज्ञ इस पर हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। गठबंधन की सरकार हमेशा ये दावा कर रही थी कि जो 2 सीट जो राज्यसभा चुनाव की है वो दोनों सीट गठबंधन की के ही पक्ष में जाएगा। इसमें क्या अभी भी आप यही कहेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं और संविधान ने हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है और हम अगर चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे जो लोग हैं वो कहेंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, हम कैंडिडेट देने के पहले हमने कई विधायकों से बात की थी, निर्दलीय विधायकों से बात की थी। उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और आज भी हम उस विश्वास के आधार पर ये कह सकते हैं कि हम विजय सुनिश्चित करेंगे। ये यकीनन आंकड़ों का खेल है, लेकिन कई बार एक दल को आंकड़े रहने के बावजूद भी जो है वो चुनाव के परिणाम अलग हुए हैं। आप इसके उदाहरण 2015 में रहे हैं, उसके पहले के भी कई उदाहरण मिले हैं जब झारखंड के या कहीं भी देश के राज्यसभा चुनाव में आंकड़ों के उलट भी हुए हैं। लेकिन आंकड़े हमारे पास भी हैं, हम भी विधायकों के संपर्क में, हमारे भी नेतागण जो है लोगों से बात कर रहे हैं। लोग अंतरात्मा पर हमें वोट करेंगे, सरकार के कार्यप्रणाली को देखते हुए लोग वोट करेंगे। कोरोना संक्रमण में जिस तरह से हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप खड़े रहे, उसको आधार मान करके यहाँ के विधायक हमको वोट करेंगे और हम पूरे विश्वास और गंभीरता के साथ कह सकते हैं कि दोनों सीटों पर एक तरफ झारखंड के दिशम गुरु हैं तो दूसरे तरफ हमारा साधारण सा कार्यकर्ता शहजादा अनवर। तो 19 जून को इससे पर्दा हटेगा कि राज्यसभा चुनाव की 2 सीटें किसके पक्ष में जाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें द HD न्यूज़। गौरी रानी, रांची से।